हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग जाइए और कल की वीडियो देख कर आइए, क्योंकि वहाँ उस वीडियो में मैंने आपको, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आयोग और समितियाँ दिख रही हैं आपको। तो कल की वीडियो में मैंने ये सारे आयोग, समितियाँ, महत्वपूर्ण सन आपको बताए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी सन हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सब में से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट हैं मैंने बस वही लिए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाइए और वो वीडियो पूरा वॉच करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिलहाल आज की वीडियो में हम उसके आगे बात करने वाले हैं और महत्वपूर्ण आपके जो अध्यक्ष वगैरह हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, सब लोग अपने अपना एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, नहीं तो आप कंटिन्यू 2-3 बार अगर वीडियो वॉच करेंगे तो भी आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी और आपको लर्न हो जाएगा। चलिए, अब हम आज अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, उनका नाम बताइए, है ना। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, उसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर DS कोठारी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता कमेटी, ठीक है, इसके हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है, तो आप इसको याद कर लीजिए। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव जो है वो किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बल सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है निस्पंदन सिद्धांत। जो लोग अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर लगाए हुए हैं, उनको पता होगा कि निस्पंदन सिद्धांत के बारे में कितना पूछा जाता है। तो निस्पंदन सिद्धांत जो है वो लॉर्ड मैकाले ने दिया था, इसके अध्यक्ष हैं लॉर्ड मैकाले। अब बात करते हैं समितियाँ और आयोग। कुछ द्विभाषा सूत्र के बारे में पूछा जाता है कि द्विभाषा सूत्र जो है वो मुदालियर आयोग का है। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालय, ये मुदालियर आयोग। ठीक है, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान दिया हर्टांग समिति ने। अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट जनक की कुछ। तो इंपॉर्टेंट जनक, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको दिखे अच्छे से। भारत के प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट है वर्धा योजना के जन्मदाता। वर्धा योजना बहुत पूछा जाता है, तो वर्धा योजना के जन्मदाता है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम प्रयास किया था, तो किसने किया था? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट कथन के बारे में बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कथन होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। 1 या 2 कथन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है कि ये कथन किसने दिया है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने इसमें बस वही कथन लिए हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने सिर्फ इतने कथन पढ़ लिए तो इनमें से ही आपको आपके एग्जाम में कोई ना कोई कथन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला कथन देखते हैं कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा होता है। ये कहा है लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट है हमारी माध्यमिक एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को दृढ़ता के साथ एक कड़ी में बांधती है। ये कहा है SN मुखर्जी ने। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार करने के लिए किसने कहा है? राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, ये कहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय जो स्कूलों की स्थापना है वो की जानी चाहिए, ये कहा है शिक्षा आयोग ने। ठीक है, अब बात करते हैं स्थान की। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा जो निदेशालय है वो है लखनऊ में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान वो है नई दिल्ली में। और वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता मद्रास। नेक्स्ट, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला, बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र नालंदा, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई। अब इन दोनों में देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, ना ही कंफ्यूज होना। आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वैदिक शिक्षा तक्षशिला, बौद्ध नालंदा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद और कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। चलिए, राज्य द्वारा
जो पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह धारा 28 में बोला गया है, धारा 28 में। ठीक है, राज्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने, शिक्षा पाने व बेकारी दूर करने के लिए संविधान की धारा में वर्णित किया गया है। ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह कहा गया है अनुच्छेद 46 में। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात कही गई है 34 में। उसके बाद धारा 46 में संशोधन करके पिछड़े एवं निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं, यह प्रावधान जो है वो किया गया है 1951 में। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है, ये 343, ठीक है, 343 अ में फर्स्ट में जो है वो कहा गया है। संघ का कर्तव्य हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, 351 में कहा गया है। किस में कहा गया है? 351 में। नेक्स्ट है धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं, ये कहा गया है 33 फर्स्ट में। धर्म, जाति, रंग व भाग के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा, ये 29(2) में कहा गया है। ठीक है, 29(2) में। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र जो है वो 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है। किसके बारे में? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के बारे में 49 मतलब 42वें संविधान संशोधन में। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बोला गया है अनुच्छेद 21 क में। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जैसे कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था पाली और प्राकृत। उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना, गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, उपनयन क्या होता है? उपनयन एक संस्कार होता है। जब बच्चा पढ़ने के लिए भेजा जाता है गुरु के पास, तो वहाँ भेजने से पहले एक संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार। तो उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना, गुरु के पास ले जाना। शिक्षा आयोग में देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। कितने देशों के? 6 देशों के। ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य था शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को 23 खंडों में बांटा गया। ठीक है, कितने खंडों में बांटा गया? ये आपको याद रखना है, 23 खंडों में। ठीक है, और ये नीति का क्या है? 1992 के संशोधन कार्यक्रम में। ठीक है, नेक्स्ट है कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को बांटा 6 स्तर में। कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को 6 स्तरों में बांटा। अब आप ये देख सकते हैं ECCE, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब नेक्स्ट है PMOST, जिसको हम PMOST लिखा है ना, तो इसको हम बोलते हैं PMOST, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। ठीक है, नेक्स्ट है NPEGL, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एंड एलिमेंट्री लेवल। DPEP का होता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। NCERT का है 1961 और SCERT का है 1981। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। इसकी PDF चाहिए अगर आपको, तो आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।